प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, ये बहुत मिलता जुलता टेंस है। एक जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी से मिलता जुलता ये है काफ़ी हद तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको पहचानने के लिए इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें दी गई होती हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन याद रहे इसमें प्लस करके टाइम भी दिया होता है। ये रहा है, रही है, रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है, लेकिन इसके साथ टाइम भी दिया होता है। एकदम टाइम के 2 घंटे से 4 घंटे से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, 2014 से, 2011 से, 1998 से, इस तरह से इसमें एक टाइम दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यही अंतर है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए और केवल इतना ही आए, आगे ना आए, तो ये जान लीजिए ये वाला कंटिन्यूअस में आएगा। और इसी में अगर टाइम भी ऐड करके दे दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से अब हम लोग इसकी सहायक क्रिया देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो हैज़ बीन, हैव बीन, पिछली वाली जो परफेक्ट था उसमें केवल हैज़ हैव लगती है और इसमें हैज़ बीन, हैव बीन दोनों साथ में लगाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, उसमें आईएनजी लगा के प्रयोग किया जाता है। और टाइम, जैसे मैंने कहा, इसमें एक टाइम भी दिया जाता है और उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस कब लगाया जाता है, फॉर कब लगाया जाता है? सिंस तब लगाया जाता है जब कोई चीज़ डेफिनेट टाइम दिखा रहा हो। जैसे इसका प्रयोग आप तब करेंगे जैसे ये मान लीजिए एक वार बजे बेला, ये मान लीजिए, सॉरी बार नहीं वार है, इतना। सिंस का प्रयोग तब किया जाएगा जब ये सब आ जाए। इसका मतलब क्या होता है देखिए, वार का मतलब जैसे शनिवार, शुक्रवार, रविवार, इस तरह से इसका मतलब वो है। बजे का मतलब कोई भी टाइम दिया हो तो उस टाइम पे वहाँ पे सिंस लगाना है। टाइम मतलब 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 10 बजे से, इस स्थिति में आपको सिंस लगाना है। और वेला दिया हो मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो उस स्थिति में आपको ये लगाना है सिंस। बाकी इनको छोड़ के अगर ये दिया गया हो जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, जो टाइम फिक्स ना हो, 2 महीने से 4 महीने से, इस तरह से कोई चीज़ दी गई हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह रहे लिखने के लिए, क्योंकि यहीं पे लिख के बताना है अभी आपको। देखिए तो ये समझ में आ गया ना। अब देखिए ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बना दिए हैं, ये वाला जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। आप ये आप याद रखिए, बस आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली कहीं पे। तो ये वाला इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। वह, चलिए लिखते हैं एक सेंटेंस। वह सुबह से घर की, वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है। बस देखिए, वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है। इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है इंग्लिश में। तो कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल मिला के आप ये देखिए कि ये कौन सा टेंस है। टेंस कैसे पता लगेगा? लास्ट में जाइए, यहाँ पे है रहा है, ये रहा है, तो ये देख के आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में रहा है आता है। तो इसके बाद देखिए टाइम दिया है कहीं पे, हाँ दिया है, सुबह से साफ कर रहा है। जब रहा भी है मतलब रहा है लास्ट में और टाइम भी दिया हो तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो यही वाला टेंस है। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? हैज़ बीन और हैव बीन, ये और ये। अब दोनों में से लगाना कौन है? वही जैसे आप हैज़ हैव का प्रयोग करते थे परफेक्ट में, सेम वैसे इसमें भी लगेगा। बस इसमें केवल बीन लगा देना है। वैसे जान लीजिए सिंगुलर रहेगा कहीं पे तो हैज़ लगाना है, प्लूरल रहेगा तो नॉर्मली आप ये जान लीजिए सिंगुलर रहेगा तो हैज़ और प्लूरल रहेगा तो हैव लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये वाला फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको ट्रांसलेट करना हो, अगर सिंपल है, जैसे सिंपल ही है कुल मिला के, अगर इसको आपको चेंज करना है इंग्लिश में तो क्या क्या करना है देखिए। चेंज हो जाएगा कैसे? आराम से एकदम चुटकियों में, ऐसे ही
तो देखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, साफ कौन कर रहा है, ही साफ कर रहा है। सबसे पहले लिखिए ही, यही है सब्जेक्ट ही। उसके बाद हैज़, हैज़ बीन या हैव बीन में से कौन सा लगाना है, ही अकेले साफ कर रहा है ना, सिंगल है, जब सिंगल है तो हैज़ बीन लगाना है, ही तो लगाइए हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। उसके बाद प्लस एम बी आई एन जी, एम बी मतलब ये है मेन वर्ब, जो मेन क्रिया है वो मेन वर्ब की, मेन वर्ब प्लस आई एन जी, मेन वर्ब में आई एन जी लगा के बोलना है, लिखना है। तो ये हो जाएगा, मेन वर्ब क्या है, क्लीन, क्लीन मतलब सफाई करना, तो क्लीन में आई एन जी लगाना, तो ये हो जाएगा CLEANING, क्लीनिंग। इस तरह से होगा क्लीनिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, हैज़ बीन क्लीनिंग, क्या साफ कर रहा था, हाउस, घर को साफ कर रहा था। अब इसके बाद सिंस या फॉर लगाना पड़ता है टाइम के लिए। तो टाइम में मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी वार, बजे, बेला आए तो वहाँ पे सिंस लगाना, और अगर टाइम निश्चित ना हो, 2-4 घंटे से, 2 महीने से, 4 महीने से, पता नहीं कौन 2-4 महीना, पता नहीं कौन 2-4 घंटे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वार, बजे, बेला ये वाला आए तो इसमें आपको वो लगाना है। तो ये क्या है, बेला ही है ना, बेला में आता है ना कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो उसी में है, उसी में है, मतलब आपको सिंस लगाना है, क्योंकि वार, बजे, बेला सिंस में आता है, और यही इसी के हिसाब से हमको ये लगाना है। तो ये है सुबह, इसलिए आएगा उसी में, तो लगाना है सिंस, SINC, सिंस। मॉर्निंग, MORNING, हो गया, लो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप बोलिए बस खटाखटी से, वो वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है। अब यही इंग्लिश में बोलना हो तो सीधा ही बोलिए, ही हैज़ बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। अब बस हो गया काम ऐसे ही। अब इसी पैटर्न पे आप और आगे बना सकते हैं। अगर इसी को ऐसे बनाया जाए, वह सुबह से घर की सफाई नहीं, कहाँ गए, वह सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहा है। यहीं पे अगर नहीं लगा दिया जाए, ऐसे नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मेट लगाना होगा, ये। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया सिंस फॉर, सिंस फॉर में से कोई एक लगाना था, तो सिंस हम लोगों ने लगा दिया, इसलिए फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे जो टाइम दिया होगा वो लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंस लगा दिया, तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से। लेकिन इसके आगे जो टाइम दिया जाएगा, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से 4 बजे से, वो टाइम लगाया जाता है। वो मैंने लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जगह भी थोड़ा कम हो रही थी, इसलिए। तो सिंस या फॉर इस हिसाब से ये लगाया जाता है। तो ऐसे ही ये वाला हो गया। अब अगर नॉट लगा दिया जाए तो इसी हिसाब से अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट वाला, और इसके बाद हैज़, हैव, नॉट, बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, एम बी आई एन जी मतलब मेन वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, उसके बाद जो टाइम दिया हो वो वाला। तो ये हो गया। अब इसी को बनाते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से, क्योंकि बार बार लिखने में, देखिए, वह सुबह से घर की सफाई, इसको क्यों नहीं करते हैं ज़्यादा सही रहेगा ना, क्यों नहीं कर रहा है। अभी देखिए, क्यों नहीं, और यहीं पे है ये ऐसे ही, वह सुबह से घर की सफाई क्यों नहीं कर रहा है, यही लिखा है, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर इसको चेंज करना हुआ तो कौन सा लगेगा, ये क्या बन गया, अब एक इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव, मतलब दोनों साथ में आ गए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कौन सा लगता है, क्यों नहीं। ए पहले जान लीजिए, ये WH टाइप का क्वेश्चन है, WH टाइप वाला, वाई, तो इसमें WH टाइप वाला नीचे लिखा है वाई टाइप। हो सकता है ये आपको ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं इसको मिटा दूँ। दरअसल ये है WH टाइप प्लस नेगेटिव, बस इतना आप लोग जान लीजिएगा। ये WH टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ये लिखना है, WH टाइप वाला मतलब WH टाइप और नेगेटिव वाला जब पूछा जाएगा तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस पर सेट कर देते हैं, बस ये वाला ले चल के काम खत्म। अभी देखिए कैसे, तो ये वाला लगाना हमको यही है। तो नियम क्या है, WH सबसे पहले लेके आइए, WH इसमें कौन सा है, Y, तो लिखते हैं WH Y। अभी हैज़, हैव में से कोई एक, तो वाह के हिसाब से हैज़ ही लगाना है, तो हैज़ होगा हैज़। और इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ही लग गया। इसके बाद नॉट लगा दीजिए लाके, अब हो गया नॉट। उसके बाद बीन लगा दीजिए लाके, हो जाएगा बीन। उसके बाद एम बी का थर्ड फॉर्म
क्लीनिंग, CLEANING हो गया क्लीनिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए द हाउस, HOUSE द हाउस। और उसके बाद सिंस या फॉर में से, तो सिंस हम लोग लगाते हैं सुबह के लिए, तो ये हो जाएगा सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। इस हिसाब से काम खत्म। तो हो गया वाई हैज़ ही नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। और इस हिसाब से अब आप किसी भी फॉर्मेट पे बना सकते हैं। इसलिए मैं सब पे नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा इसमें बताने में। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, उस टाइम पर मैं आपको बता दूँगा ऑफकोर्स। तो इस तरह से ये वाला बन जाएगा। और इस तरह से कोई और बनाना हो इसी फॉर्मेट पे, मान लीजिए कैसे बोलना हो, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं कोई। ये तो मैंने लास्ट वाला बता दिया। अब अगर आपको ये वाला हो, हैज़ नॉट, केवल नॉट ही लगा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, वैसे तो आप लोग बना ले जाएंगे, इतना कठिन नहीं है इसको बनाना। देखिए अगर नॉट लगा हो तो यहाँ पे उस स्थिति में आपको ये वाला लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला ऐसे इसी पैटर्न पे। और हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, ये वाला कब लगेगा, जब इंट्रोगेटिव होगा। जब इसकी शुरुआत, जब शुरुआत में ये बोला जाए ना, क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है, क्या वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है, उस स्थिति में कौन सा लगेगा, इंट्रोगेटिव है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है ये, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर इसको पूछा जाए कि क्या वह सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहा है, उस स्थिति में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब मैं बोलूँ इंट्रोगेटिव, इसका मतलब जान लीजिए अब क्या शुरू में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। और इसलिए मैंने यहाँ पे WH से जो शुरू होता है, इसलिए मैंने उसके लिए WH यहाँ पे लिख दिया, WH टाइप, ठीक। और अगर WH से कोई शुरुआत हो रही है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है WH टाइप, मतलब ये वाला WH टाइप वाले में लगाना है। और अगर WH टाइप वाला भी हो और नेगेटिव भी हो उसमें, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से हो गया, वह सुबह से घर की सफाई कर रहा है, ठीक। अब यहाँ से एक दूसरा लिख के देते हैं उदाहरण, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। बस, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। तो इसमें इसको ट्रांसलेट करना है अगर आप, तो सबसे पहले देखिए रही है लास्ट में आ रहा है, हाँ सही है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी आप नहीं कह सकते कि इसी में है, क्योंकि केवल आपने रही देखा है ना, इसके साथ और कुछ देखे तो नहीं। इसमें टाइम भी दिया है, 2 घंटे से पत्र लिख रही है। और लेकिन जो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें केवल रहा है रही है आप देख के लगा सकते हैं, उसमें ये नहीं दिया होता टाइम, और इसमें टाइम दिया होता है। तो ये अब क्लियर हो गया ना, रही है भी दिया है और टाइम भी दिया है। इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हिसाब से हम सहायक क्रिया यही सब लगाई जाएगी। और अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखिए तो ए सिंपल वाला है, तो उस हिसाब से यही फॉर्मूला लगाते हैं पहला वाला। तो क्या होगा फिर, सब्जेक्ट लिखने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, वह। और वह याद रखिए, ही का प्रयोग लड़कों के लिए मतलब पुरुष के लिए होता है, और शी का प्रयोग महिलाओं के लिए होता है। क्योंकि ये वह, ये लड़कों के लिए भी प्रयोग होता है, लड़कियों के लिए। वह गाना गा रहा था और वह गाना गा रही थी, तो दोनों में वह ही लगाया जाता है। जब लड़का दिखाना होता है तो ही लगाया जाता है, और लड़की दिखानी होती है तो शी लिखा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पत्र लिख रही है तो मतलब लड़की है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब शी ना कि ही, तो इसलिए ये हो जाएगा SHE शी। और इसमें से दोनों में से कोई एक, तो ये अकेली है तो मतलब हैज़ बीन लगेगा, तो लगा दीजिए शी हैज़ बीन, शी हो गया हैज़ बीन, शी हैज़ बीन प्लस प्लस नहीं, मेन वर्ब में ING। तो पत्र लिखना राइट होता है RITE, राइट मतलब लिखना, लेकिन इसमें ING लगाना है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के, ये हो जाएगा राइटिंग, शी हैज़ बीन राइटिंग, यहाँ तक हो गया। प्लस ऑब्जेक्ट क्या, द लेटर, LETTER द लेटर। और कब से, तो सिंस या फॉर में से क्या लगाना है, तो 2 घंटे। अब बताइए 2 घंटे फिक्स है, नहीं फिक्स है। क्यों, क्योंकि 2 घंटे तो कुछ भी हो सकता है, 4 से 6 हो सकता है, 8 से 10 हो सकता है, 12 से 2 हो सकता है, कोई भी घंटा हो सकता है, 3 से 5। तो फिक्स नहीं है ये। जब निश्चित नहीं है तो उस टाइम पे आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है।
तो यहाँ पे लगाना है हमको फॉर, FOR, फॉर 2 आवर्स, HOURS होगा 2 आवर्स। अब ये कंप्लीट। अब आपको इसी को इंग्लिश में बोलना होगा, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। तो क्या होगा, शी हैज़ बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 आवर्स। काम खत्म। इस तरह से आप इसको भी किसी हिसाब से बना सकते हैं। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है, क्या वो 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, वो 2 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रही है, वो 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रही है। इस तरह से आप इसको कैसे भी घुमा फिरा के बना सकते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद और क्या बता दिया जाए, एक और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग तो समझ में आ ही गया होगा। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए और चीज़ें दे दी जाएंगी, जिसकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लिख दीजिए, अध्यापक 2 बजे से इतिहास पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, जो आपको बोलना है। अध्यापक 2 बजे से है ये, से इतिहास पढ़ा रहा है। अब इसको अगर आपको चेंज करना हो तो आराम से कर लीजिए। रहा है दिया है आराम से ये, और टाइम भी दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आराम से पहचान जाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। इसमें कुछ और लगा दिया जाता है, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और 2 बजे से इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो थोड़ा अलग होगा ये, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, इस तरह से। अब ये सही है, अध्यापक 2 घंटे से इतिहास क्यों नहीं पढ़ा रहा है। अब इसको चेंज करना होगा इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्यों दिया है, WH टाइप का क्वेश्चन है, प्लस वो तो है ही WH टाइप, प्लस उसके साथ में नहीं भी लगा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट लगेगा इसमें से, तो WH टाइप प्लस नेगेटिव में ए वाला लगाना है आपको एक बार हमको। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले WH टाइप, मतलब WH लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, क्या, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा, वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। तो हमने इसके हिसाब से लिख दिया WH, और उसके बाद हैज़ बीन लगाया जाए, या मतलब हैज़ लगाया जाए या फिर हैव लगाया जाए। तो ये कैसे डिसाइड होगा, कर्ता के हिसाब से। कर्ता कौन, सब्जेक्ट मतलब अध्यापक अकेले है तो हैज़ लगाइए, तो ये होगा वाई हैज़, एक हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट कौन, पढ़ा जो रहा वही, टीचर, TAACHER, टीचर, तो होगा टीचर। इसके बाद नॉट लगाइए, अभी हो जाएगा नॉट, और उसके बाद बीन, BEN होगा बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब में ING, तो ये हो जाएगा टीच, होता ही है टीच मतलब पढ़ाना। अब इसी में ING भी लगाना है, तो ये हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, इतिहास पढ़ा जा रहा है, टीचिंग हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। और कब से, तो 2 बजे से। अब 2 बजे मतलब फिक्स है कि नहीं फिक्स है, 2 बजे फिक्स ही है। और वैसे भी मैंने बताया था आपको, 12 बजे बेला, बजे का मतलब कुछ भी बजे हों, 2 बजे हों, 4 बजे हों, 10 बजे हों, इस हिसाब से। तो यहाँ पे सिंस लगाना होता है। सिंस में जब आता है 12 बजे बेला, तो सिंस लगा जाता है। तो ये होगा बजे ही है 2 बजे से, तो सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock हो गया ना। Why has teacher not been teaching history since 2 o'clock? Why has teacher not been teaching history since 2 o'clock? इस तरह से ये खत्म हो गया, मतलब इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा, शिट। तो ठीक है, इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना, और अगली क्लास में हम लोग दूसरे टेंस पे बात करेंगे, हो सकता है पास्ट पे बात करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।